यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी प्रदान करता है। क्रिप्टो निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करें। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में ट्रेडिंग कैसे करें, आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे लॉगिन करना है, कैसे आप ट्रेड प्लेस करेंगे, कौन सा ऑप्शंस कहां पे अवेलेबल होता है। सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको डेल्टा एक्सचेंज इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। ये आपको ध्यान रखना है कि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया लिखा हुआ होना चाहिए। इसका ग्लोबल का भी आता है और इंडिया के लिए स्पेशल आता है। तो यहाँ पे इंडिया लिखा हुआ मतलब हम सही वेबसाइट पे हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने का बहुत सिंपल प्रोसेस है। ईमेल आईडी से लॉगिन हो जाता है। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई दिखाई देगा, जो कि बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आपको एक वॉलेट का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें आपको सबसे पहले जो भी आपको पैसा वगैरह ऐड करना है वो आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। जो भी ऐड होगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा। अब कैपिटल आपको कैसे ऐड करना है, पैसे कैसे ऐड करते हैं, उसके ऊपर हमने डिटेल वीडियो बना रखा है। आप उन सब वीडियो को देखेंगे तब सीख जाएंगे। तो हमारा सबसे फर्स्ट काम यही रहता है कि डेल्टा एक्सचेंज में लॉगिन हो जाना, जो कि यहाँ पे इस तरीके से हमने यहाँ पे लॉगिन हो लिए हैं और यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ पे फर्स्ट में आपको मार्केट का ऑप्शन दिखता है, फ्यूचर का ऑप्शन दिखता है, ऑप्शन का यहाँ पे ऑप्शन दिखता है, एल्गो का ऑप्शन दिख रहा है, ऑफर दिख रहा है और मोर दिख रहा है। तो हम लोग के लिए जो ज्यादातर जो ऑप्शंस यूज होने वाला है वो फ्यूचर और ऑप्शन, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है क्रिप्टो में फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं या तो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। मैं जनरली यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग करता हूँ। और यहाँ पे कुछ टॉप कॉइन्स दिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ ऑफर्स दिख रहा है, जीरो फीस विथ फ्यूचर स्कैल्पर ऑफर, इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है। यहाँ पे ट्रेडिंग बॉट कैसे काम करता है ये मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। यहाँ पे रेफरल में इनकम के बारे में बताया गया है। बाकी नीचे आप देखेंगे तो कुछ कॉइन्स दिखा दिया गया है, वॉच लिस्ट दिया गया है और यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है, किसमें कितना लेवरेज वगैरह, वॉल्यूम वगैरह सब यहाँ पे नीचे सारे डिटेल्स दिख रहा है। तो ये सारी डिटेल्स हमें को खास यहाँ पे जरूरत पड़ता नहीं है। हमें सिंपल ट्रेडिंग करना है तो फ्यूचर में ट्रेडिंग करना है, ऑप्शन में ट्रेडिंग करना है। तो हम सबसे पहले फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं, इसके लिए फ्यूचर पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही फ्यूचर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फ्यूचर का चार्ट ओपन हो जाएगा। उसमें आपको ये सेलेक्ट करना है कि आप किस में ट्रेड करना है। आप बिटकॉइन में ट्रेड करना चाहते हैं, इथेरियम में ट्रेड करना चाहते हैं या फिर कोई और कॉइन में ट्रेड करना चाहते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे फ्यूचर पे क्लिक किया तो ये पूरा इंटरफेस हमारे सामने खुल के आ गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है वो आप ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बिटकॉइन, यहाँ पे जो लिखा हुआ है BTC USD, तो अगर आपको बिटकॉइन में ट्रेड करना है तो ये बाय डिफॉल्ट सेट रहता है। अगर सेट नहीं है तो आप यहाँ पे आके इसको सेट कर सकते हैं, जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम और बहुत सारे कॉइन है। तो जनरली बिटकॉइन में ही ज्यादातर मैं ट्रेड करता हूँ और बिटकॉइन बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेट ही रहता है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में। यहाँ पे वॉल्यूम दिखता है, OI दिखता है, बाकी ये इतना काम का चीजें नहीं है तो इस पे ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको चार्ट दिखता है। चार्ट में ट्रेडिंग व्यू में देखता हूँ, वो ज्यादा बेनिफिट रहता है। यहाँ पे सिर्फ मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ, बट अगर आपको यहीं से चार्ट वगैरह देखना है तो यहाँ पे आपको चार्ट दिखता है। यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम दिख रहा है, यहाँ पे कैंडल दिख रहा है, इंडिकेटर दिख रहा है और यहाँ पे सारे आपको टूल्स दिख रहे हैं। जो जो टूल्स आपको लगेंगे वो सभी टूल्स अवेलेबल है। ट्रेडिंग व्यू का सपोर्ट आपको मिलता है, ट्रेडिंग व्यू का भी चार्ट यहाँ पे है। तो यहाँ पे जितने भी टूल्स हैं वो ट्रेडिंग व्यू में जो टूल्स अवेलेबल होते हैं वो सारे टूल्स हैं। तो जो भी आपको चार्ट एनालिसिस वगैरह करना है वो आप यहाँ पे डायरेक्टली इस तरीके से आप चार्ट एनालिसिस कर सकते हैं। जब फर्स्ट टाइम आएंगे तो ये चार्ट इस तरीके से मूव नहीं होगा। तो आप यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है स्ट्राइक प्राइस, ये वाला स्ट्राइक प्राइस, आप यहाँ पे राइट क्लिक करिए, अपने माउस पे यहाँ पे लेके आइए और राइट क्लिक करिए और यहाँ पे आपको ऑटो फिट डाटा स्क्रीन ये आपको टिक मिलेगा। तो इसको आप एक बार अनटिक कर दीजिएगा, उसके बाद ये चार्ट जो है इजीली यहाँ पे आपका मूव होगा। अभी देखिए यहाँ पे अनटिक हो चुका है, तो ये अनटिक रहेगा तो ये चार्ट जो है नीचे ऊपर होगा। अगर ये टिक रहेगा तो नीचे ऊपर सही से नहीं होगा, ऑटो फिट में ये रहता है। तो इस तरीके चार्ट दिख रहा है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। मैं कोई भी यहाँ पे जो है अगर ड्रॉ वगैरह करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। फिलहाल अगर इसमें भी करना चाहें तो भी कर सकते हैं। ये मैं रेक्टेंगल टूल्स लेता हूँ और इस तरीके से यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। अभी मार्केट यहाँ पे चल रहा है तो मैं अभी आप लोगों के सामने एक यहाँ पर ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ। इस तरीके से इसको मैं और ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये इस तरीके से जो भी आपका एनालिसिस है वो आप यहाँ पे करेंगे।
उसके बाद यहाँ पे हमारा जो मेन काम है इस पे आपको कुछ भी ध्यान नहीं देना है, ये सब हमारे किसी काम के यहाँ पे नहीं है। अब जो काम की चीजें हैं वो हमारा यहाँ पे काम की चीजें हैं, ये जो बॉक्स है वो आपको यहाँ पे काम की चीजें हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे आपको बाय करना है या फिर सेल करना है वो आपको सेलेक्ट करना है। जब भी बाय करते हैं तो मार्केट ऊपर जाता है, सेल करते हैं तो मार्केट नीचे जाता है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे मुझे अगर यहाँ पे नीचे के लिए ट्रेड लेना है तो मैं सेल सेलेक्ट करूंगा, मुझे ऊपर के लिए ट्रेड लेना है तो मैं बाय सेलेक्ट करूंगा, सिंपल है। तो चलिए मैं नीचे के लिए यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ तो मैं यहाँ पे सेल सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे दूसरा चीज है लेवरेज। अब आपको लेवरेज अपने अकॉर्डिंग आपको सेट करना है कि आप कितना रिस्क यहाँ पे लेना चाहते हैं और कितना आप प्रॉफिट को लेना चाहते हैं, मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसा है, उसी के अकॉर्डिंग आप जो है यहाँ पे लेवरेज को रखिए। ना तो आपको बहुत ज्यादा लेवरेज रखना है, ना ही आपको बहुत कम लेवरेज रखना है। आप जो है यहाँ पे 100x या फिर आप 50x का भी लेवरेज रख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 100x लेवरेज कर लेता हूँ, अभी 200x लेवरेज है तो मैंने यहाँ पे 100x लेवरेज कर लिया। अब लेवरेज यहाँ पे मैंने जब सेट कर लिया, अब लेवरेज से क्या बेनिफिट होता है इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ, आप उन सब वीडियो को चैनल पे जाके चेक करेंगे तो आपको जो है अच्छे से इंफॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगा, बट इस वीडियो में बताऊंगा तो काफी लंबा हो जाएगा। सिंपल सा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर कम कैपिटल है, मान लीजिए मेरे पास अभी कितना है 485 रुपए, तो इसको अब सिंपल 485 है। लेवरेज लेने का बेनिफिट यही है कि 485 है, उसको आप गुना 100x कर दीजिए, मतलब गुना 100 कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, इसको ये हो जाएगा इतना, इतना हो जाएगा मतलब 48,500। मतलब सिर्फ यहाँ पे 485 रुपए में मैं यहाँ पे ट्रेड कर सकता हूँ, 48,500 रुपए का मैं ट्रेड कर सकता हूँ अगर मैं 100x लेवरेज लेता हूँ तो लेवरेज लेने का जो सिंपल जो फॉर्मूला है या फिर जो बेनिफिट है वो यही है। और जो मेरे लॉस होंगे वो यहाँ पे जो कैपिटल है वही सिर्फ खत्म होगा, और बाकी का जो ब्रोकर प्रोवाइड करता है वो हमारा जो है उसमें कुछ भी नहीं होगा, बट जो भी लॉस प्रॉफिट चलेगा वो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लॉस प्रॉफिट चलेगा। तो लेवरेज आप जब भी लेते हैं तो जो आपका ट्रेडिंग जो परचेस करने का पावर है वो बढ़ जाता है, मतलब परचेसिंग जो परचेसिंग कैपिटल है वो बढ़ जाता है। जैसे कि अभी 485 रुपए है, लेवरेज 100x का है, तो मैं 48,500 तक का यहाँ पे जो ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पे ये तो हो गया लेवरेज का बात। अब यहाँ पे आता है कि हमको बाय कैसे करना चाहिए, सेल कैसे करना चाहिए, मतलब लिमिट ऑर्डर पे या मार्केट ऑर्डर पे या फिर मेकर्स, किस पे। तो यहाँ पे जो डिपेंड करता है कि आप किस कंडीशन में ट्रेड ले रहे हैं, और इसके ऊपर फीस भी वेरी करता है। अगर आप लिमिट में ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके लिए जो फीस है वो 0.02% का फीस आपको लगेगा। फीस कैसे कैलकुलेट होता है उसके ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को आप जरूर से चेक कर लीजिएगा। और जब आप मेकर मतलब कि जब आप मेकर में ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपको 0.02% का चार्जेस लगेगा, और जब आप मार्केट ऑर्डर पे ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको 0.05% का जो है यहाँ पे चार्जेस आपको लगेगा। तो यहाँ पे मार्केट में ऑर्डर प्लेस करते हैं तो थोड़ा सा आपको चार्जेस ज्यादा लगता है, बाकी अगर आप लिमिट में ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको चार्जेस थोड़ा सा कम लगता है। अब मैं आपको ऑर्डर प्लेस करके यहाँ पे दिखाता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मुझे लिमिट में ही यहाँ पे बाय करना है, तो ऑटोमेटिकली जो प्राइस चल रहा है वो यहाँ पे इसके कुछ बेस्ट ऑफर के लिए जो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो कर रहा है, ये अभी मुझे कहाँ पे बाय करना है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे भी मार्केट चल रहा है तो मुझे यहीं से बाय करना है, तो 85,500 पे मुझे बाय करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 85,500, ये प्राइस मैंने डाल दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो सबसे नॉर्मल मतलब वन लॉट, यहाँ पे लॉट सेलेक्ट है। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ पे आपका क्या सेलेक्ट है, लॉट है, यहाँ पे और भी ऑप्शंस मिलता है, जैसे कि लॉट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो लॉट यूएसडी बिटकॉइन। तो अगर आपको बिटकॉइन के थ्रू अगर आपको परचेस मतलब कि बिटकॉइन का क्वांटिटी डालना है तो वो डालना है, या फिर लॉट बहुत ही सिंपल है, जैसे कि मैं अगर बीटीसी सेलेक्ट किया हूं तो मैं 0.001 डालूंगा तो ये यहाँ पे काम करेगा। लेकिन अगर लॉट रहेगा तो सिर्फ डायरेक्टली मैं वन लिखूंगा तो वन लॉट आ जाएगा, और मैंने ये यहाँ पे बीटीसी लिखा तो यहाँ पे देखिए वन लॉट ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये आ गया। अब इसमें देखिए बाय करने के लिए कितना वैल्यू लग रहा है, जो मार्जिन है वो कितना लग रहा है, $1 से भी कम लग रहा है, 0.68 यूएसडी लग रहा है, मतलब $1 से भी कम लग रहा है।
क्यों? क्योंकि लेवरेज हमने यहाँ पे 100x का लिया हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है बहुत ही कम प्राइस में ये बाय हो रहा है। अब जैसे कि मैंने बताया कि लेवरेज के बदौलत हम जो है परचेसिंग पावर को बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे मैं इतना में ही मतलब बहुत सारे क्वांटिटी को बाय कर सकता हूँ। तो यहाँ पे फिलहाल मुझे आप लोगों को दिखाना है कैसे रीडिंग करते हैं। तो मैं सिंपल वन लॉट ही यहाँ पे रहने देता हूँ, जो कि होता है 0.001 BTC। यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे सेल के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे ऑर्डर जो है सबमिट हो चुका है। ऑर्डर सबमिट होने के बाद ये देखिए यहाँ पे जो है ये ऑर्डर सबमिट हुआ है। अभी ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, मतलब ये ऑर्डर मार्केट में एग्जीक्यूट नहीं हुआ, सिर्फ ये लिमिट ऑर्डर लगा हुआ है। तो ये प्राइस जो अगर यहाँ पे जाता है तो ऑटोमेटिकली जो हमारा ऑर्डर है वो फ्लिक कर जाएगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट ये वहां पे जाएगा, जाने में इसको लेट लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ। तो नीचे करने के लिए बहुत ही सिंपल है। इसको अब नीचे ड्रैग करेंगे और छोड़ देंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। और अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर देता हूँ, जिससे आपको जो है लाइव दिखे कि ऑर्डर कैसे यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट वगैरह भी लगाएंगे। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको पोजीशंस पे दिखाई देगा। अभी देखिए कुछ भी पोजीशंस यहाँ पे नहीं है, क्योंकि वो ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट नहीं है। ओपन ऑर्डर में एक दिख रहा है जो कि अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो अभी पोजीशंस पे यहाँ पे रहते हैं और देखते हैं कि ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है या फिर नहीं होता है। तो अभी थोड़ा सा इसको और नीचे में अगर करना चाहूँ तो कर सकता हूँ इस तरीके से। तो ये मैंने नीचे कर दिया, अपडेटिंग हो रहा है और ये शायद ये अब ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर फिल्ड और ये ऑर्डर हो चुका है एग्जीक्यूट। अब ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है और मुझे नीचे यहाँ पे अब दिखाई देगा, ये देखिए यहाँ पे नीचे मुझे दिख रहा है पोजीशन में यहाँ पे अब दिख रहा है। अब स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाने के लिए ये देखिए यहाँ पे टीपी है एंड एसएल है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप नीचे देखिए ऐड का बटन आपको देखने को मिल रहा है। सिंपल इसको ऐड के बटन पे आप क्लिक कर दीजिए। एक काम करते हैं, अभी मैं अच्छे से आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं वो टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं अच्छे से सारी चीजें लिख के आपको बताता हूँ। ये हमारा यहाँ पे ऑर्डर का पोजीशनिंग है, सॉरी ये थोड़ा सा ऊपर के लिए मुझे लेना है। यहाँ पे नीचे जाएगा तो प्रॉफिट होगा, तो ये वाला मैं ले लेता हूँ शॉर्ट पोजीशन और ये इस तरीके से। और यहाँ पे मैं जो स्टॉप लॉस रखूंगा वो इसके ऊपर रखूंगा। और यहाँ पे जो टारगेट है इस तरीके से आपको प्रॉपर यहाँ पे सेट करना है। और यहाँ पे मैं टारगेट ले लेता हूँ यहाँ पे। चलिए अभी ठीक है। अभी मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, लिख लेता हूँ जो स्टॉप लॉस का रहेगा वो कितना रहेगा, 85,453, ठीक है। और जो टारगेट रहेगा वो कितना है, 84,204। ये हमने यहाँ पर स्क्रीन पे ही लिख दिया। अब आ जाते हैं नीचे और ये आ जाते हैं यहाँ पे टीपी एंड एसएल पे और यहाँ पे आ जाते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले टारगेट, टारगेट कितना है हमारा, टारगेट ये है 84,204। तो ये मैं लिख देता हूँ 84,204। इस तरीके से आप भी एक छोटा सा पेन पेपर पे लिख सकते हैं, सो दैट इजी होगा आपको बार बार, मतलब दिमाग में याद रखने की जरूरत नहीं है। या फिर जो आप अपने कंप्यूटर में ये वाला टूल्स भी जो इंस्टॉल कर सकते हैं, इपिक पेन स्क्रीन पे ही लिए आप लिख सकते हैं। जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 85,453, 453 ये हो गया। 85,453 ये हमने डाल दिया। और आप इसको लिमिट ट्रेल वगैरह सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलता है। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे फिर से डाल रहा हूँ, एक दो बार ये कंफर्म ही नहीं हो रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था। तो अभी ये कंफर्म हुआ है, क्योंकि शायद ये नेटवर्क वगैरह नहीं था या फिर पता नहीं कुछ इशू था। तो अभी मैंने यहाँ पे एक दो बार किया, बहुत देर घुमा घुमा, बट ये एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। बट अभी देखिए ये ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है सक्सेसफुली। और कुछ इस तरीके से यहाँ पे अभी देखने को मिल रहा है। अब आपको यहाँ पे आपको आराम से चार्ट पे कस्टमाइज करने का ऑप्शंस आपको मिलता है, ठीक है। वहां पे प्रॉब्लम था, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ये देखिए यहाँ पे जो हमारा जो है यहाँ पर ट्री जो हमारा एसएल लग गया और यहाँ पे जो हमारा टारगेट लग गया। बहुत ही सिंपल है, हमने यहाँ का नंबर देख लिया और यहाँ का नंबर देख लिया और वहां पे हमने डाल दिया। बहुत सिंपल है। अगर एक दो बार एग्जीक्यूट नहीं होता है तो आप दोबारा यहाँ पे कोशिश कर सकते हैं। आप एडिट पे आएंगे और जो भी आपका नंबर है वो आप सही से डालेंगे। जो जो आपको टारगेट जो स्टॉप लॉस रहेगा वो आपको यहाँ पे डालना है।
और जो टारगेट रहेगा वो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो अब नंबर डाल देंगे, उसके लिमिट में चाहिए या फिर किस में चाहिए वो अब यहाँ पे चूज कर लेंगे। मैं फिलहाल यहाँ पे मार्केट ही रहने देता हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है ये चल रहा है। इसमें मैंने एनालिसिस भी नहीं किया हुआ था, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रॉफिट चल रहा है। तो अभी मैं आपको लाइव जो है मतलब क्या करता हूँ, एग्जिट करके दिखाता हूँ। पीएनएल अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0.022 यूएसडी का प्रॉफिट चल रहा है। और यहाँ पे हमने टारगेट आपके सामने लगाया, एसएल आपके सामने लगाया। इसको मिनी मतलब मेंटेन करना बहुत ही इजी हो जाता है। एक बार जब चार्ट पे आ जाता है तो बहुत इजी हो जाता है। जैसे कि स्टॉप लॉस अगर मुझे कम करना है तो ये देखिए मैं इस तरीके से सिंपल नीचे लाऊंगा और छोड़ दूंगा। तो अब मुझे बार बार वहां पे नीचे जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे मैं जाके एडिट करके बार बार वो नंबर डालने की जरूरत नहीं है। एक बार हमने सेट कर दिया तो ये जो है ऑटोमेटिकली आप इसको इजीली कस्टमाइज यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे टारगेट भी अगर कम करना है तो इस तरीके से मैं टारगेट को कम कर सकता हूँ। सिंपल उसको ऊपर लाके सिंपल छोड़ देना है। तो अभी यहाँ पे आप देखिए 505 रुपए, मतलब कि 25 यूएसडी, 0.25 यूएसडी का यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। बट मैं यहाँ पे इसको एग्जिट करता हूँ। अब एग्जिट करने का क्या प्रोसेस है? आप एग्जिट करने के लिए आप नीचे आ सकते हैं, जहाँ पे आपने जो स्टॉप लॉस लगाया वहां पे आप आएंगे। जैसे कि ये वाला आप यहाँ पे एग्जिट पे क्लिक करेंगे, एग्जिट हो जाएगा। जो भी आपने ब्रैकेट ऑर्डर लगाया हुआ ऑटोमेटिकली सारा कुछ वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा अपने आप। ट्रेल वगैरह करना है तो आप यहाँ से यहीं से ट्रेल कर सकते हैं, यहीं से एग्जिट करना है तो यहीं से आप एग्जिट भी कर सकते हैं। हुआ तो सिंपल मैं यहीं से एग्जिट कर देता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, एग्जिट पे क्लिक करता हूँ और ये लिमिट में मैं चूज कर लेता हूँ, सो दैट यहाँ पे चार्जेस जो है कम लगे। ठीक है, प्रॉफिट एक्सपेक्ट इतना आ रहा है, इसको यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं। लिमिट में कंफर्म नहीं हो रहा है, शायद ये मार्केट में ही कंफर्म होगा। तो यहाँ पे अगर लिमिट में मैं देखिए कंफर्म पे क्लिक करता हूँ तो ये नहीं होता है। इसको यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, इसको शायद ही करता हूँ तो भी यहाँ पे ये जो लिमिट में नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैं मार्केट पे ही इसको कंफर्म कर देता हूँ। एक्सपेक्टेड यहाँ पे प्रॉफिट भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप रुकना चाहें तो रुक सकते हैं। बट मैं यहाँ पे आपके सामने एग्जिट करना चाहता हूँ, एग्जिट करके आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये देखिए मैं यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ और ये देखिए सक्सेसफुली यहाँ पे एग्जिट हो चुका है और यहाँ पे कैंसिल भी हो चुका है। और यहाँ पे लकली जो आप देख सकते हैं कितना जो है, पहले 485 था तो अभी 508 रुपये हो गया है। तो प्रॉफिट यहाँ पे थोड़े से हुए हैं। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि चार्जेस इसमें कितना लगा हुआ है। इसमें इजीली टारगेट तक भी मिल सकता था, बट जैसा मैंने आपको बताया कि एनालिसिस वगैरह मेरा यहाँ पे खुद का नहीं था, मैं वीडियो शूट कर रहा था, इसलिए मैंने आपके सामने ये सारा प्रोसेस बताया कि कैसे आप जो है ट्रेडिंग वगैरह इसमें होता है। तो अभी जो भी ऑर्डर हिस्ट्री पे हम क्लिक करेंगे तो अभी हम ये भी देख लेते हैं कि चार्जेस इसमें कितना लगा हुआ है। तो ये आपको नीचे ऑर्डर हिस्ट्री पे आना है। यहाँ पे आप देखिए बिटकॉइन में हमने जो यहाँ पे बाय किया हुआ है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे सेल किया, ठीक। आज की डेट भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो यहाँ पे 1 मार्च यहाँ पे आपको दिख रहा है डेट, यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये रहा ये वाला पोजीशन, और इस पे देखते हैं चार्जेस। तो आ गया यहाँ पे ट्रेडिंग फीस। तो ये देखिए यहाँ पे ट्रेडिंग फीस, और जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये हमने लिमिट ऑर्डर पे एग्जीक्यूट किया हुआ था, इसी वजह से इसमें जो चार्जेस है वो है 0.02 यूएसडी। अब इतना यहाँ पे कम चार्जेस क्योंकि सिर्फ सबसे कम लॉट हमने यहाँ पे लिया होता, 1 लॉट। अगर ज्यादा लॉट लेते तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा चार्जेस बनता। तो यहाँ पे मिनिमम जो लॉट था इसीलिए यहाँ पे 0.02 यूएसडी का चार्जेस कटा हुआ है। अब जब हमने यहाँ पे सेल किया उसका भी यहाँ पे चार्जेस देख लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पे, अब ये देखिए ये ऑफ फिल्ड हो चुका है मार्केट प्राइस पे, ये लिमिट था ये मार्केट था, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे चार्जेस देखिए कितना आया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इसमें जो है चार्जेस नहीं लगा हुआ है। अब यहाँ पे चार्जेस क्यों नहीं लगा लगा हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे चार्जेस इसलिए नहीं लगा हुआ है क्योंकि हमने इस ट्रेड को 15 मिनट से पहले कट कर दिया। 15 मिनट से पहले अगर आप कट करते हैं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में, तो अभी के लिए डेल्टा एक्सचेंज इंडिया की तरफ से एक ऑफर है जिसके तहत ये चार्जेस अप्लीकेबल ही यहाँ पे नहीं हुआ, इसीलिए चार्जेस नहीं लगा हुआ। आप टाइमिंग भी देख सकते हैं यहाँ पे, ये ऑर्डर 3:57 में यहाँ पे
एग्जीक्यूट हुआ था, और ये हमने जो 4:10 पे यहाँ पे हमने क्लोज किया हुआ, मतलब एग्जैक्टली कितना मिनट हुआ, 3 मिनट इधर और 10 मिनट उधर, 13 मिनट। मतलब हमने इस ट्रेड को 13 मिनट में ही कट कर दिया, इसीलिए यहाँ पे मुझे कोई चार्जेस ही नहीं लगा है। जो एग्जिटिंग चार्जेस है, जो क्लोजिंग चार्जेस है, वो यहाँ पे जीरो है, क्योंकि यहाँ पे एक ऑफर है जिसके तहत मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि वो ऑफर्स क्या है। मार्केट पे क्लिक करेंगे तो ये ऑफर ये वाला है, जीरो फी विथ फ्यूचर स्कैल्पर ऑफर। आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे एनेबल कर रखा है, इसीलिए डायरेक्टली यहाँ पे ओपन हो गया। फर्स्ट टाइम आएंगे तो यहाँ पे ट्रेड नाउ पे क्लिक करेंगे तो कुछ कंडीशन आता है, जैसे कि मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है, और उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में कैसे ट्रेडिंग करना है मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कहाँ पे कौन सा ऑप्शंस है, कैसे ट्रेड करना है, कैसे एग्जिट करना है, कैसे स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट लगाना है, डिटेल वीडियो मैंने आपको बता दिया है। फिलहाल मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।